आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए भूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देव भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रु पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी नद किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता रत्नों से नमस्कृत व विश्ववान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुदंते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः, इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुर सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मृदगन मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, हस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्य रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरित अश्व सहस्राक्षी, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति सात गुणों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मारतंड ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्य गर्भ ब्रह्मा शिष्य सब भाव से सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, भास्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी तंभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी धनवृष्टि पाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्व भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी अद्वाशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति ग्रहणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सरत्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण दित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ज्ञान और अंधकार के नाशक, उगता एवं शीत के विनाशक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप क्रद्धरों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पा जाओगे। माँ भाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए भी आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र संपन्न।
श्री आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए वन भूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देव भगवान अगस्त मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जब से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रु पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी नंद किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले देवता रस्त्रों से नमस्कृत व सुभान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुदंते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुर सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मृदगन मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्य, रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्त्राची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति सात गुणों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मारतंड ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्य गर्भ ब्रह्मा शिष्य सब भाव से सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, भास्कर रवि अग्नि गर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशि नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी तंभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी धनवृष्टि पाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि प्लवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्व भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वाशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति ग्रहणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय श्रुत तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुड़े रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सरत्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण दित्य नाम से भी प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सुर आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ज्ञान और अंधकार के नाशक, उगता एवं शीत के विनाशक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप क्रद्धरों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा है। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पा जाओगे। माँ बाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए भी आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र श्री
चलिए आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए भूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देव भगवान अगस्त्य मुनि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाभाव राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जब से तुम युद्ध में अपने शत्रु पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी नंद किरणों से सुशोभित है। यह नित्य उदय होने वाले देवता रसों से नमस्कृत हुए विश्ववान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मि मनते नमः, समुदंते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विश्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुर सहित समस्त लोगों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मृदगन मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम है आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश्य, भानु प्रकाशक, हिरण्य, रेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्व सहस्राची हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तशक्ति सात गुणों वाले, मरीचिमान किरणों से सुशोभित, तिमिरो मंथन अंधकार का नाश करने वाले, शंभु त्वष्टा मारतंड ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान हिरण्य गर्भ ब्रह्मा शिशिर सब भाव से सुख प्रदान करने वाले, तपन गर्मी पैदा करने वाले, भास्कर रवि अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र शंख शिशिर नाशन शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ आकाश के स्वामी तंभेदी ऋग यजु और सामवेद के पारगामी धनवृष्टि पाम मित्र जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य विधि पलवंगम आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी मंडली मृत्यु पिंगल भूरे रंग वाले, सर्वतापन सबको ताप देने वाले, कवि विश्व महातेजस्वी रक्त सर्व भव सबकी उत्पत्ति के कारण नक्षत्र ग्रह और तारों के स्वामी विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी अद्वाशात्मा है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योति ग्रहणों ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय सूर्य तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे बड़े जुड़े रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सरत्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण दिव्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्रवीर और सारंग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ज्ञान और अंधकार के नाशक, उगता एवं शीत के विनाशक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप क्रद्धनों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबका फल देने में यही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पा जाओगे। माँ भाव, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए भी आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदय मंत्र गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबका दिन मंगलमय हो, बहुत ही शुभ हो। आज सबके सपने पूरे हों, सब अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशियां मनाएं। इसी इंटेंशन के साथ हम आज का दिन शुरू करते हैं। हमने 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र को सुना। अब हम अपने प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। सब अपने अपने हाथों को जोड़ लीजिए।
सीधे बैठ जाइए और जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करिए और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, म- मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं और मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी की मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देता है। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार सृष्टि पर पानी देने के लिए। ये हमको जीवन देता है, ये हमको हेल्दी रखता है, हमको हील करता है, हमारे सपनों तक पहुंचने में हमको मदद करता है। पानी देने के लिए प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी ज़रूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, रबर, पेपर, ग्लू, वुड, सबके लिए थैंक यू। हरी हरी घास के लिए, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू, चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, विश्व में जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मेरे माँ बाप के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मेरे को तालीम दी, मुझे संस्कार दिए, इस लायक बनाया कि दुनिया में खड़ी हो सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू भगवान जी। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे दोस्तों को लाने के लिए मेरे जीवन में बहुत बहुत थैंक यू। मेरे जीवन में प्रभु इतने ज्ञानी टीचर्स को, मेंटर्स को, गाइड्स को, कोचेस को लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हाथ पकड़कर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना सिखाया, इस लायक बनाया कि अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे लाइफ में इतने हार्ड वर्किंग स्टाफ को, हेल्पर्स को लाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, टीचर्स को, कोचेस को, मेंटर्स को, हेल्पर्स को, सभी को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। रोज, हर क्षण मुझे ये उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार। रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरी हर सांस के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं। हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। घर में हर प्रकार के आरामदायक फर्नीचर के लिए थैंक यू। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू। नलों में पानी के लिए थैंक यू। इंटरनेट के लिए, वाईफाई के लिए थैंक यू। सेट टॉप बॉक्सेस के लिए थैंक यू। लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी, कूलर्स के लिए थैंक यू। हर प्रकार के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू भगवान जी। हमारे घर में भंडार भरे रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू। मन चाहिए एसेसरीज के लिए थैंक यू। भरे भरे लॉकर्स के लिए, वॉलेट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी प्रभु, आपकी बड़ी मेहरबानी भगवान जी। बहुत बहुत उपकार आपका, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए प्रभु बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। इतनी अच्छी सेहत से ब्लेस करने के लिए थैंक यू। इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू। जीवन में संयम देने को थैंक यू। सहनशीलता देने के लिए, संवेदनशीलता देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हर तरह की धन दौलत संपदा देने को थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू। छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू।
बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, मुझ पर, मेरे परिवारजनों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ बैठे सभी मेरे मित्रों पर भगवान जी हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ अफर्मेशंस करेंगे। अपने हाथों को अबंडेंस पोज में कर लीजिए और बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ, विजयी हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ, विजयी हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, परमात्मा का अंश हूँ और देवताओं का वंश हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, ईश्वर की संतान हूँ, परमात्मा का अंश हूँ और देवताओं का वंश हूँ। अब हम कुछ एफर्मेशंस अपने रिलेशनशिप्स के लिए दोहराएंगे। I am a happy soul. I am a happy soul. I am perfect and peaceful. I am perfect and peaceful. I am loving. I radiate love. I am loving. I radiate love. I accept you and you accept me. I accept you and you accept me. Our relationship stands strong on trust and respect. Our relationship stands strong on trust and respect. Past is past. It's over. Past is past. It's over. From today, my every karma is of the highest vibration. From today, my every karma is of the highest vibration. I am a giver in this relationship. I am a giver in this relationship. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. यहाँ ना कुछ थोड़ा सा हम, क्योंकि रिलेशनशिप्स के लिए एफर्मेशंस कर रहे हैं, फर्स्ट एफर्मेशंस हमने किया, आई एम अ हैप्पी सोल। ओके। अगर खुद हैप्पी रहेंगे तभी तो किसी और को खुश रख पाएंगे, क्योंकि सब कुछ शुरू किससे होता है? शुरू खुद से होता है, अपने आप से। आज हम यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हम किसी और पे काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, खुद को खुश नहीं रख पाएंगे, हम किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, परिवार को, एम्प्लॉयज को, किसी को खुश नहीं रख पाएंगे।
इसीलिए सबसे पहले ये अफर्म करते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं पीसफुल हूं, मेरा मन पीसफुल है, मैं अंदर से शांत हूं। जब रोज हम ये अफर्म करते हैं, मैं अंदर से शांत हूं, मैं अंदर से पीसफुल हूं, मैं शांत स्वरूप हूं। देखिए, ये तो हम हिंदी में भी बोलते हैं, हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं पीसफुल हूं। क्योंकि मन की शांति बहुत जरूरी है। ये हम प्रेयर में भी करते हैं, मन की शांति देने को थैंक यू। क्योंकि मन की शांति बहुत जरूरी है। जब तक हमारा सोल शांत नहीं होगा, हमारे अंदर अगर ना बहुत खलबली मची रहेगी, तो हम कोई चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, सुबह पहले ब्रह्म मुहूर्त में काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से शांति चाहिए। पूरा दिन भर हमको कंसंट्रेट कर पाए, हम अपने क्लासेस पे कंसंट्रेट कर पाए, खुद को आगे बढ़ाने में कंसंट्रेट कर पाए। इसीलिए तो अपने ऊपर काम कर रहे हैं ना। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा चित्त शांत होना चाहिए, राइट। और आई रेडिएट लव। अगर हमने फीलिंग चार्ट्स देखी है, हमने यहाँ पे सबने मैजिक बुक कर रखी है ना, सबने कर रखी है। आई रेडिएट लव। लव इज द हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग, हाईएस्ट पॉजिटिव फीलिंग है। और क्योंकि जब तक प्यार देंगे नहीं, तब तक प्यार मिलेगा नहीं। हम सबको प्यार चाहिए, भर भर के प्यार चाहिए, यही सबकी इच्छा होती है। सबसे पूछो कि आपका क्या सपना है, सबको प्यार चाहिए। कोई मना करे तो मेरे को लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि प्यार तो सबको चाहिए, और प्यार देने पाने के लिए सबसे जरूरी है प्यार देना। प्यार देना बहुत जरूरी है हर किसी को। यहाँ पे ना हम वो नहीं बोल रहे हैं, वो रोमांटिक वाला लव, वो नहीं बोल रहे हैं हम यहाँ पे। वो जो मूवीज में दिखाया जाता है वो नहीं बोल रहे हैं। हर किसी को प्यार देना। आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई आपको दिख रहा है, आप किसी पे स्माइल पास कर रहे हैं, उसका दिन बन जाता है। क्या पता वो उसको क्या क्या चीज से गुजर रहा है, आपकी एक स्माइल से उसका दिन बन जाता है। हर किसी को प्यार देना। कोई पक्षी है, उसको कभी दाने खिला देना। कोई जानवर है, डॉग्स हैं, कैट है, किसी को रोटी खिला देना। हर जीव जंतु को प्यार देना। पेड़ों को जाके हग करना, उनसे बातें करना, प्यार देना, भर भर के आपके पास लौट के आता है। आप एक किसी पर स्माइल पास करते हैं ना, पता नहीं वो स्माइल्स कितने गुना होकर आपके पास वापस आते हैं। तो आज का लक्ष्य बना लें, मैं भर भर के प्यार दूंगी। मैं मैं प्यार ही प्यार इस सृष्टि में दूंगी, तो वो भर भर कर मुझ तक आएगा। लेकिन ये इंटेंशन के साथ नहीं कि मेरे पास भर भर के वापस आएगा, ये तो सृष्टि का नियम है। लेकिन निस्वार्थ भाव से प्रेम देना, ये आज का लक्ष्य है हमारा। थैंक यू एवरीवन। अब हम आदित्य हृदय स्तोत्र करेंगे मेघना जी के साथ। मेघना जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ओके, चलो। एक मिनट मेघना जी, इसके साथ अगर कपालभाति कर सकें तो बहुत अच्छा हो। 2 मिनट कर सकें, 1 मिनट कर सकें, जितना आपका शरीर अलाव करे, इसके साथ साथ कपालभाति करें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू मेघना जी, लेट्स स्टार्ट। ओमस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
आदित्यहृदय भूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतेश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्य ब्रवीद् राम अगस्त्यो भगवास्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावना एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्द प्रजापति महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपाम्पति पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनु वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानु हिरण्यरेता दिवाकर हरिदश्वः सहस्राक्षी सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भु स्रष्टा मार्तण्डकोशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिर सपनो हस्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्र शङ्ख शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारग घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्यु पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भव नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानां च तेषाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं रमेश सृजति प्रभु पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभु एनमापत्सु पृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघवः पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत् तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं
परमहर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्षरिष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन् निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्य गतो वचस्फरेति ॐ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेघना जी, थैंक यू, थैंक यू। अब हम रमन जी के साथ ब्रेथ वर्क करेंगे। रमन जी। थैंक यू शाली मैम, थैंक यू मैम मेघना जी ऊर्जा जगाने के लिए। और शाली मैम ने संदेश दे दिया, प्रेम, आनंद, मौन और मुस्कान। जब तक चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी हमारा दिन नहीं शुरू होगा। तो स्माइल आपका पहला पहला संकल्प होना चाहिए कि चेहरे पर स्माइल ऑल द टाइम। आइए सीधा बैठते हैं, पलके बंद। जो श्वास एक बार श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें। एक ही बार में श्वास लिया और पूरा खाली कर दिया। और ऐसे ही फिर से दोबारा सांस भरेंगे और 2 बार में खाली करेंगे। पूरा सांस खाली, फिर से सांस भरें और 3 स्टेप में खाली करें। और अंत तक वॉच क्या करें कि मेरा पूरा श्वास अंत तक खाली हो गया है। आइए अब हम सबसे पहले अपने नॉस्ट्रिल को और क्लियर कर लेते हैं। एक एक साइड से 10 10 टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अपना राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पर एक तरफ से धीरे से सांस ले, उसी से खाली करे। कम से कम 10 बार करें इसको। हमने बॉडी का, शरीर का स्नान ले लेते हैं, लेकिन सांसों का स्नान हम भूल जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, आपका फेस, स्पाइन और सांस भरते हुए आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैं सांसों पर काम कर रही हूँ। एक तरफ से सांस को लेना, एक से ही खाली करना। कम से कम 10 बार कर ले। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से इन, राइट से आउट। जब 10 दूसरी तरफ से पूरे हो जाए तो हम
पूरा जब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग क्लियर हो जाए, फिर हम अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक तरफ से श्वास लेके दूसरी तरफ से खाली करेंगे। राइट इन, लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन। बस आप ऐसा फील करें कि ये श्वासें दोनों तरफ मेरे दोनों स्वरों को बैलेंस कर रही है। और जैसे मैं अपना एक तरफ से श्वास को धीरे से भरती हूँ, दूसरी तरफ से खाली कर देती हूँ। अनुलोम विलोम जैसे आप करें, एक तरफ से श्वास लेते हैं राम, छोड़ते हुए हरि। करिए करिए, अनुलोम विलोम, एक तरफ से श्वास लें, दूसरी तरफ से। बस श्वास भरने की कोशिश किया करें, पूरा खाली करने की। और ये हमारी एफर्टलेस ब्रीदिंग हो, कोई ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे सांस को लेने में, छोड़ने में। अब पूरा दाएं तरफ से लें, राइट को बंद करके लेफ्ट से धीरे धीरे। वापस आए, दोनों स्वर को बैलेंस किया। अब हमने कम से कम 2 मिनट, और अगर समय हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम अपनी क्षमता से, शक्ति से पावरफुल प्राणायाम करेंगे, जो हम पहले डिवाइन एनर्जी को कॉल करते हैं, जैसे मैम ने करवाया अभी, शाली मैम ने। अब हमने शक्ति जनरेट करनी है। चलिए मुट्ठियां बांध लें और नॉस्ट्रिल पर फोकस, आईज क्लोज। अपनी शक्ति से कम 25 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अगर हाथ नहीं उठते तो ये पलके बंद रखें, पलके बंद रखें, अपनी ऊर्जा को सेव रखें।
जब 30 हो जाए, 25 या 30, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके अपना सेकेंड राउंड शुरू करेंगे भस्त्रिका, पूरी ईमानदारी से, पूरी फोर्स के साथ। बिल्कुल पल के बंद, आंखें बंद रखेंगे, बिल्कुल शून्य हो जाइए। पूरा रिलैक्स करने के बाद अपना थर्ड राउंड पूरी शक्ति से जितना आप कर सकते हैं करें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करें। स्टार्ट। ब्रीथ इन, ब्रीथ, हाँ, पूरा सांस भरना, पूरा छोड़ना है। बिल्कुल पल के बंद कर लें और रिलैक्स कर लें अपनी ब्रीदिंग को। अगर पूरी पावर लगाई है ना, तो आपकी पलकें नहीं खुलेंगी और एकदम आप मौन में, साइलेंस में। अब फील करें प्रेम, आनंद, मौन। आदि समस्या हमारी मौन से ही खत्म हो जाती है और मुस्कान से। आइए, अब थोड़ा सा हमारे पास 2 मिनट, 3 मिनट बचे हैं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कम से कम 3, 4, 5 बार कुंजन करेंगे। स्टार्ट करें। अंगूठे कानों पर, फिंगर आईज पर, सांस भर के शुरू करें। फिर श्वास भरें। फिर श्वास भरें। अपनी आईज के आसपास हल्के फिंगर से मसाज करें माथे पर। अपने माथे पर अपने को आशीर्वाद दें। चेहरे पर हैप्पीनेस की क्रीम लगाएं और स्माइलिंग फेस के साथ अच्छे से चार्ज करेंगे। और पूरे शरीर को वाइब्रेशन अच्छे से टच कर दिया करें, पाँव को, पूरी बॉडी को। और क्या बोलना है हमने? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। और पूरा जैसे हम पंछियों की तरह उड़ते फिरते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। और पूरा अच्छे से खूब आनंद लिया करें कि जब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मी में पूरी ऊर्जा के साथ। सांस भरें और स्ट्रेच कर लिया करें खूब। मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, जबरदस्त हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ। और थैंक यू सो मच। अपने लिए क्लैपिंग कर लिया करें, खूब क्लैपिंग किया करें। और दिन में भी अपने क्लैपिंग, टैपिंग, हाथों का, पैरों का विशेष ध्यान रखा करें। और जहां सेशन में बैठे हैं तो थोड़ी बहुत हाथों की एक्सरसाइज करें। 45 हो गए हैं। थैंक यू सो मच। हम 50 पे वहां जुड़ेंगे।
थैंक यू सो मच एवरीवन। वहां जुड़ने से पहले थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव करना ना भूलें, 1-2 राउंड चक्कर लगा लें तो बॉडी मूव करती रहती है, बॉडी अंदर से स्वस्थ रहती है। थैंक यू सो मच। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू रमन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेघना जी, थैंक यू। यहाँ आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, इतना सुबह उठ के हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शालिनी मैम।